देखो कल याद रख पड़ा था ना, ये वाला लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। कौन सा? क्या कह रहा है? जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि क्या थी? चलो लगाए थे विशाल? नहीं लगाए थे? क्या कह रहा है? दर कितनी है? 10%। समय कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। अब क्या दिया हुआ है? और वो क्या हो जा रही है? ब्याज सहित 770 हो जा रही है। यानी 770 जो है वो क्या है? मिश्र धन है ना। मिश्र धन बराबर कितना है? 770। अच्छा एक चीज़ देखो, इसका हिस्सा गुणा करेंगे कितना ब्याज निकल आएगा? 10 चक्कू 40%। मूलधन हमारा, मिश्र धन हमारा क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन हमारा होता है कितना? मूलधन कितना? 100% प्लस 40% बराबर होगा किसके? 770 के। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई? आएगी नहीं आई? नहीं समझ में आया? अरे हमने बताया था, ये देखो मूलधन जो होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ये 10% की दर है 4 वर्ष में, तो 10 चक्कू 40% लगेगा कि नहीं लगेगा मूलधन पे? तो मूलधन 100%, 40% ये, यानी 140% जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? 770 के बराबर हो गया, है ना। तो 1% का निकाल लो। यदि 140% बराबर है 770 के, तो 1% बराबर है 140 और 100% मूलधन निकालना है ना, तो 100% बराबर हो जाएगा किसके? 770/140 गुणे 100। 1 0 से 1 0 काटो, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 एकन 7 और ये 0, ठीक है। 2 एकन 2, 2 पंची 10 और 11 पचे 55, यानी 550 रुपये क्या आ गया आपका? मूलधन। क्लियर है? क्या पूछा था? तदनुसार वह राशि, मूलधन पूछा था तो क्या आ गया? 550 रुपये। कोई दिक्कत नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? अच्छा इधर देखो क्या कह रहा था? जॉन ने एक राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, ठीक है। मूलधन नहीं दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, ठीक है। समय, दर को समय से गुणा कर दिया, ब्याज मिल जाएगा इससे। मूलधन का कितना? 40%। मूलधन हमको पता नहीं है, पर हमको ये पता है मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। 100% और क्या? ब्याज 40%। अगर जोड़ दें तो 140% होता है, जो कि किसके बराबर होगा? मिश्र धन के बराबर होगा। वही मैंने लिखा है 140% बराबर 770। तो 1% बराबर 770/140। तो 100% बराबर 770/140 इंटू 100, ठीक है। इसको काट दो, आ जाएगा कितना? 550 रुपये। नोट कर लो। अब देखो, अब हम ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा करेंगे ना, केवल ऐसे लिखा करेंगे, दर समय मिश्र धन केवल। बाकी क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लो। हो गया मैम आपका? विशाल हुआ? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नोट करो। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर, पूंजी नहीं पता है, 1/4 भाग पर, ठीक है, 3% का ब्याज मिलता है। 1/4 भाग पर कितना मिलता है? 3% का ब्याज मिलता है, लिखा। तथा 2/3 भाग पर 5% और 2/3 भाग पर कितना? 5% का ब्याज मिलता है। आप क्वेश्चन पूरा नोट करो, फिर से बोल दे रहा हूँ। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, ठीक है। 2/3 पर कितना? 5% और शेष पर क्या है? 11%। शेष जो भी बचेगा, शेष उस पर कितना मिलेगा?
11% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आपको बताना है, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज जो होगा, प्रतिशत ब्याज बताना है कितना होगा, समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज। नोट किया? पूंजी नहीं दी हुई है, बस ये बताया है कोई भी पूंजी है उसकी, उसके 1/4 भाग पर 3% का ब्याज, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर कितना 11% मिलता है। तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत क्या होगा? चले देखो, तो यहाँ भी जो भी उसके भाग के हिस्से होंगे ना, इसको आप एक पास लिख लो। पहले 1/4 भाग मिल रहा ना, 1/4 यानी 1/4, दूसरा 2/3 यानी 2/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 तियाँ 12। मान लिया वो जो समग्र पूंजी होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, क्या होगी समग्र पूंजी, 12 होगी। अब एक चीज़ देखो, 12 पे मिल रहा है उसको कितना, 3%, 1/4 मिल रहा है ना, और 1/4 पे कितना मिल रहा है 12 के इसमें 3%, यानी 12 का 1/4 कितना होगा, 4 × 4, 4 × 12, कितना हिस्सा आएगा, 3 आया ना, यानी 12 का कितना 3 हिस्से पे उसको मिल रहा है 3%। 12 का 1/4 कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 पे कितना मिल रहा है, इस पे लगेगा 3% का ब्याज। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया नहीं आया? देखो फिर से देखो, हमको पूंजी तो पता नहीं क्या है, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, कितना आया 12। हमने माना कि वो जो समग्र पूंजी थी वो 12 थी। ठीक है, अब 12 पे 1/4 पे 3% मिलता है, तो 12 का 1/4 होता कितना है, 12 का 1/4, 4 × 4, 4 तियाँ बराबर कितना 3 हिस्सा होता है 12 का। तो इस 3 हिस्से पे ब्याज कितना मिल रहा है, 3% का, तो हम इससे गुणा कर देंगे इसकी। ठीक है, आगे देखो, अब 12 का 2/3 कितना होता है, 3 × 3, 3 × 12 बराबर 8, यानी 12 का 2/3 होता है कितना, 8 भाग होता है। और इस 8 भाग पे कितने परसेंटेज हिसाब से भाग मिल रहा है, 5 के हिसाब से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखो, शेष जो भी बच रहा है, अब ये बताओ 8 और 3, 8 3 कितना होता है 11 हिस्सा तो हमने निकाल दिया, 3 हिस्से पे 3%, 8 हिस्से पे 5%, और बचा कितना, टोटल थी 12, 8 3 11 निकाल दिए, बचा कितना 1। इस 1 पे कितना ब्याज मिलेगा 11% के हिसाब से। तो देखो 3 तिया 9%, 5 40%, 11 × 11%। ठीक है, अब ये टोटल ब्याज बताओ जरा कितना होगा, कितना होगा 50 क्यों होगा मैम, कितना होगा 60 होगा ना, 11 9 20 और 40 60% मिल रहा है ना। अब देखो 60% हमें मिल रहा है कितने पे, समग्र पूंजी पे, और समग्र पूंजी का कितना है 12 है ना, 12 × 12, 12 × 5 60 बराबर कितना 5। तो प्रतिशत लाभ उसका कितना हो गया टोटल पूंजी पे, 5% का उसको लाभ मिलेगा। ये चीज़ समझ में आया? नहीं आया? पूंजी नहीं दी थी, पूंजी हमने क्या किया, एलसीएम लेके निकाल लिया इनकी पूंजी। वो तब करेंगे जब आपका एलसीएम तब लेंगे जब हमें सेम होगा, सेम ब्याज क्या हो गया, पूंजी उसकी सेम होगी, क्योंकि वही पूंजी थी, उसी का ही उतना 1/4%, उसी पूंजी का कितना 2/3%, उसी पूंजी का जो शेष हिस्सा बचा उस पर 11%। पूंजी एलसीएम लेके निकाल ली 12 का 1/4 हिस्सा हुआ 3 को 3% के ब्याज से मल्टीप्लाई किया 9%। यही तो करते थे भाई, दर करते थे इंटू समय करते थे, तो वही किया 3 तिया 9, 8 × 40, 11 × 11% हो गया। सबको ऐड कर दिया, 60% आ गया, 60% मिल रहा है कितने पे 12 पे, कितना निकल गया 5% निकल गया, नोट कर लो। तो समग्र पूंजी पर प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, हो गया।
एलसीएम वहाँ पे ले लेंगे जहाँ पे फ्रैक्शन में दिया होगा, 1/4, 2/3, है ना, या 1/4 हिस्सा दिया है, ऐसे 2/3 ऐसे करके दिया हुआ हिस्सा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके निकाल लेंगे। अगर जहाँ एलसीएम ना दिया हो वहाँ के लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं वहाँ के लिए। हो गया नोट, कितना बचा है? चलो देखो, नोट करो। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना, 15% वार्षिक ब्याज की दर से, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी धनराशि के 40% हिस्से को क्या करता है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तथा शेष जो भी था उसके 50% हिस्से को, शेष जो भी होगा उसके 50% हिस्से को, मतलब पहले तो जो धनराशि थी उसका 40% निकाल दिया, फिर शेष जो कुछ बचा उसका आधा, उसको क्या करता है, उसके आधे को 10% तथा शेष के 50% को 10% वार्षिक की दर से, तथा शेष के 50% को 10% वार्षिक की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक की दर से लिखा, तथा शेष को 18% वार्षिक की दर से उधार देता है, तथा शेष को 18% वार्षिक की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? फिर से सुनो, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 50% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष के 50% को 10% की दर से तथा शेष जो भी और शेष बचा उसको 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि की गणना करनी हो, कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखो, इधर देखो, ये क्या कह रहा है, ये मान के चलो टोटल धनराशि थी, कोई भी धनराशि हो, पहले सवाल को समझेंगे कह क्या रहा है। इसमें इतना हिस्सा जो 40% हिस्सा था, ये इतना हिस्सा इसको देता है वो किस वाले पे, 15% पे। फिर शेष का आधा यानी इतने का आधा, हाँ, इतने के आधे हिस्सों को क्या करता है, कितने ब्याज की दर पे देता है, कितना लिखा है, 10% को, और जो बाकी शेष बचा इसको देता है 18% को, है ना। ये उसका कहने का मतलब ये है। तो आप ये बताओ कि यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो, अब हम अगर टोटल धनराशि पे ब्याज की गणना करें तो आप बताओ कि वह उसकी वार्षिक दर क्या होगी, ये बताना है। तो देखो, जहाँ पे उसमें दिया होता 1/3 या 2/3 ऐसे करके हिस्सा दिया हो, या 1/2, तो वहाँ पे तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है 40%, 15 और उसका कितना 60% या उसके बचे हुए हिस्से पे, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें सिंपल है आपका, मान लेंगे धनराशि आपकी 100 हो, इससे आसान हो जाएगा। धनराशि आपकी कितनी थी, 100 थी। 100 से अगर आप 40%, 100 की एक अच्छी खूबी होती है 40%, यानी उसका कितना 40% निकल गया तो 40% गया तो 40 ही जाएगा, है ना, जाएगा नहीं जाएगा। तो 100 का 40%, अगर 40% हिस्सा पे क्या किया जाए, कितना 15% का ब्याज, ठीक है। अब शेष जो बचा, शेष बचा कितना 60 बचा, 60 का आधा कितना 30 इधर बचा, 30 इधर बचा, आधे पे तो आपको कितना दे रहा है ब्याज, 10% दे रहा है, ठीक। और बाकी बचे हिस्से पे, बाकी भी 30 ही बचा, तो बाकी बचे हिस्से पे 18, है ना। तो ये बताओ टोटल ब्याज कितना दे रहा है, कितने % दे रहा है टोटल, इसको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 15 × 60 600%,
10 तियाँ 300%, 18 तियाँ 36, 360% हो गया। अब टोटल ऐड कर डालो। एक मिनट, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 540% होगा यहाँ पे, है ना। 18 तिया 54 कितना होगा 540, है ना। टोटल कितना आ जाएगा 6 3 9 9 5 14 और 40 कितना हो जाएगा 1440%। अब ये बताओ 1440% वो देता है और कितने पे देता है 100 पे देता है। तो 1440 दिया कितने पे दिया 100 पे, इसको काट दो, इसको कटेगा पॉइंट लग जाएगा तो कितना जाएगा 14.4%। टोटल उसका कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा टोटल धनराशि पे 14.4%। कुछ कठिन था नहीं ना, उसमें दिख रहा है कैमरे में नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है यहाँ तक, हाँ ठीक है। आगे देखो तो ये समझ में आया कितना टोटल धनराशि पे ब्याज मिलेगा 14.4% के हिसाब से। कठिन नहीं थी ना। तो जो चीज़ें समझ में आया करें हम तो यही करते हैं, उसको फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बना लिया करो, मैंने टोटल धनराशि का फिगर बना लिया, उसका क्या किया 40% हिस्सा पहले ही निकाल दिया, बचा कितना 60% हिस्सा बचा। 60% का आधा बता रहा है 30 इधर और 30 इधर, 30 पे इतना ब्याज लग रहा है 30 पे इतना लग रहा है, वही मैंने किया। देखो 40 मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, यहाँ के 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, ठीक है। टोटल जो आया, अब हमने क्या माना था टोटल धनराशि 100 और उसमें मिल कितना रहा है 1440/100 आ गया अपना आराम से कितना 14.4% हो गया। चलो एक सवाल और नोट करो ऐसा ही। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से 7%, हाँ साधारण ब्याज की दर से 7%, कॉमा 1/4 भाग एक बटा 4 भाग 8% तथा शेष भाग 10% तथा शेष भाग 10% से निवेशित किया यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय। अब इसमें देखो थोड़ा सा ये चेंज है क्वेश्चन, इसमें और चीज़ें दे रहा है, प्रतिशत ब्याज नहीं पूछ रहा है टोटल धनराशि पे कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वो कह रहा है यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो निवेशित पूंजी क्या थी। यदि ब्याज से टोटल ब्याज से उसकी जो आय मिलेगी वो कितना हो 561 रुपये हो तो निवेशित पूंजी बताओ। तो निवेशित पूंजी आपको बताना है कितनी होगी। ये टोटल ब्याज से उसकी आय कितनी होगी 561 रुपये हो। वार्षिक आय की बात कर रहा है, बताओ। लगेगा वैसे सेम जैसे इससे पहले वाला लगाया था, उसके पहले फ्रैक्शन वाला लगाया था, एलसीएम लेके ही लगेगा।
बताएं? चलो देखो, यहाँ पे एक काम करिएगा मैम, इनका एलसीएम जब भी लीजिएगा ना, 12 आएगा ना एलसीएम, है ना, तो 12 लीजिएगा, साथ में 12 के साथ कोई डिजिट लगा लीजिएगा, 12 आर मान लीजिए। वो बताएंगे क्यों, क्योंकि लास्ट में 12 बराबर करके आएगा, ठीक है, एक बराबर करके आएगा, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो आर अगर आ जाएगा, इसमें 12 आर साथ में दिया होगा, तो आर की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। एक की वैल्यू आएगी, फिर आपको 12 की वैल्यू निकालनी होगी, उससे अच्छा पहले ही है कि आप 12 आर लिख लो, ठीक है। तो देखो, यदि हमने पूंजी मानी कितनी थी 12 आर, तो 12 आर जो है उसका 1/3% कितना बनेगा, 12 आर का 1/3%, 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, कितना हो जाएगा 4 आर। ये चीज़ क्लियर हुई? 4 आर पे आपको कितना ऊपर रहा है 7%, है ना। ये चीज़ 4 आर पे कितना 7%। आगे देखो, ये 12 आर का 1 कितना, 12 आर का 1/4%, 4 एकन 4, 4 3 12, कितना हो जाएगा 3 आर, ठीक है। ये वाली कितनी आ गई 4, ये ऐसे आ गई ये वाली। अब 3 आर पे कितना 8%, ये वाली हो गई आपकी। आगे देखो, शेष बचा कितना, देखो हमने 4 3 7 यूज़ कर लिया ना, 7 हिस्सा यूज़ कर लिया, बचा कितना 5, तो शेष जो बचेगा 5 आर, 5 आर पे कितनी 10%। अब टोटल इसको मल्टीप्लाई कर लो, 28 हो गया, 28 आर, इधर 24 आर, ठीक है, ये सब प्रतिशत में है, और ये 10 बचे 50 आर प्रतिशत। अब टोटल ऐड कर डालो, कितना हो जाएगा 50 20 70 70 20 90 8 4 12 102, कितना 102 आर निकला कि नहीं आया, है ना। अभी 102 आर जो है वो कितने पे है, 102 आर है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10% से निवेशित करता है, यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो निवेशित पूंजी क्या होगी। यानी इस वाले ब्याज पे उसकी वार्षिक आय जो थी 561 रुपये थी, यानी 102 आर जो होगा, 102 आर प्रतिशत होगा, 102 आर प्रतिशत जो होगा वो किसके बराबर होगा 561 रुपये के बराबर होगा। तो ब्याज से उसकी यानी आर का रेट आपको बताना है कितना होगा। तो देखो, हाँ इधर इसको 102% है ना, तो 100 इंटू आर लिख सकते हैं, बराबर 561। क्लियर हो गया। अब आर बराबर देख लेते हैं, आर बराबर कितना हो जाएगा 561, हाँ गुणे 100 बटा 102, इसको काटो, देखो ऐसे कट जाएगा डायरेक्ट, 17 से काटो, 17 छंगा 102, 17 3 51, और फिर कितना बचेगा फिर 17 3 51, 2 बार में जाएगा, 17 3 51, 17 3 51, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 2 पंची 10, ठीक है, 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, 550 कितना आ जाएगा 550। आर बराबर कितना आ जाएगा 550। हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी 12 आर, तो 12 आर कीमत कितनी हो जाएगी 12 गुणे 550, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, है ना, कितनी हो जाएगी 6600 रुपये हमारी टोटल निवेशित पूंजी हो जाएगी। यह है समझ में, नहीं आया। यहाँ पे देखो, अगर आर की वैल्यू नहीं निकालते तो हमें यहाँ पे कैसे पता चलता है ये क्या निकल के आया है ना। 550 एक की वैल्यू निकल के आती, तो हाँ वैसे भी निकाल सकते थे, एक की वैल्यू 550 निकल गई तो 12 की करते, इसीलिए मैंने आर मान लिया था जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। आर यहाँ पे आपका 500, आप 500 आंसर में होता तो डायरेक्ट 500 लगाते फिर कि 500 निकल के आ रही, पर आपको पूछा टोटल पूंजी पूछ रही ना, तो 12 की पूंजी निकालनी है, क्योंकि आपने कितना लिया था एलसीएम लिया था ना उन सबका, तो 12 आर की बतानी, तो 12 आर कितना हो जाएगा 12 गुणे 550। नहीं है हुआ समझ में, कहाँ पे बताइए। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने मान लिया 12 आर था, ठीक है, यहाँ से 12 आर का 1/3 कितना आया, यहाँ तक आया टोटल, चलो देख लो फिलहाल 7 चौक 28 आर, ये कितना आ जाएगा 1/4 3 आर आएगा, तो 8 3 24 आर, ये 5 बचा शेष 5, तो उसको 10% की दर से 10 बचे 50 आर, टोटल ऐड कर लिया 102 आया,
102 आर जो है वह टोटल बराबर है किसके, 561 के। यही तो कह रहा है ना, 561 के है। मुझे टोटल प्रतिशत हुआ किसके बराबर, 561 के। तो हमने उसी को सॉल्व किया, ये प्रतिशत को नीचे ले गए, है ना, नीचे ले गए, कितना अपॉन में 100 आ गया, फिर आर को इधर रोका, बाकी सब उधर भेज दिया। आर बराबर 561 गुणे 100/102, 17 छंगा 102 होता है, और 17 को 561 से काटो, देखो यहाँ पे। अच्छा वो हाँ ये चीज़ देख लो, ये 11 × 5 = 55, 550 आया। ये हमें 550 हुआ, ये आर की कीमत है, आर बराबर 550, और हमने टोटल मानी कितनी थी, 12 आर। तो एक आर की कीमत जब 550 है तो 12 आर की कीमत कितनी होगी, 12 × 550 बराबर। इसीलिए मैंने यहाँ पे आर लिख लिया था, यहाँ पे तो 550 आ जाएगा, फिर वो दिक्कत होता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 आर कीमत मानी थी। ठीक है, एक आर की कीमत कितनी आई, 550, तो आपने 12 आर की कीमत निकल के आई है, तो 12 आर की कीमत कितनी होगी, 12 × 550। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6600 रुपये। विशाल आया समझ में, इसीलिए तो 2 बार समझा दिया। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो तब तक। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए क्या की गई, उधार दी गई। नोट किया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। धनराशि क्या थी पता नहीं, धनराशि हमें नहीं पता थी, कितने 3 वर्ष के लिए उधार दे दी गई। ठीक है, अब कह रहा है यदि इसे 2.5% वार्षिक, यदि इसे 2.5% वार्षिक 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता। यानी इसमें क्या करते हैं हम, 2.5% वार्षिक के हिसाब से अधिक इसकी इतनी दर लगा के उधार दे देते हैं, तो हमें 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होते हैं, 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं, ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, यदि इस वाली राशि में जो भी राशि हो 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, इस पे अगर 2.5% हम वार्षिक दर के हिसाब से और एक्स्ट्रा इसकी दर बढ़ा देते, रेट बढ़ा देते, तो क्या होता, हमें 540 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो आप ये बताओ वह राशि जो ब्याज, ठीक है, तो दी गई राशि क्या होगी, वह जो राशि थी वह वाली राशि आपको बतानी कि वह राशि होगी क्या रियल में। बताओ, इसको 2 तरीके से बताएंगे। तो 2.5 तो 1 वर्ष का दिया होगा ना, हाँ दिया है ना, 2.5 वार्षिक, जा कितनी दी, 3 वर्ष के लिए, कर लीजिए। ये दर जो दी हुई है, दर ये क्या है, वार्षिक है ना, कर दीजिए। अच्छा इधर देखो, वो जो आप कर रही हैं, ठीक, इसको 2 तरीके से बताएंगे, ये फर्स्ट मेथड, एक सेकंड मेथड, जो आपको सरल लगेगा उससे कर लेंगे। जो आप कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, देखो ठीक है, उससे यहाँ पे लगा लेंगे। पहले इसका देख लेते हैं, हमें 3 वर्ष में दिया हुआ है, कितना ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा, 540 रुपये मिलेगा ना।
3 वर्ष में अगर हम 2.5% बढ़ा देते तो 3 वर्ष में हमें कितना 540 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त होता। तो 1 वर्ष में एक्स्ट्रा ब्याज कितना प्राप्त होता? 540/3 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा ना, कितना 3 1 3 3 8 24 3 0 0। 1 वर्ष में कितना प्राप्त होता? 180 रुपये। अब देखो 1 वर्ष हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है 180 रुपये, और दर वर्ष की वार्षिक दर क्या है? 2.5। तो यानी 2.5% जो है वो हमारा किसके बराबर है? बस 180 के बराबर है। तो 1% का मान क्या होगा? 180/2.5। तो 100% मूलधन होता है 100%, 100% का मान 180/2.5 इंटू 100। ये पॉइंट हटा देंगे, 1 0 इसमें बढ़ा लेंगे, 25 1 25 25 चक्कू 100 और ये 0, ठीक है। कितना बटा 18 चौक 72, बराबर 72 कितना 100, ठीक है। कितना आ गया? राशि कितनी आ गई? 7200 रुपये। लग गया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहाँ पे? सेकेंड मेथड, हाँ सेकेंड मेथड देख लो। ये 3 वर्ष दिया हुआ था, ये दी थी वार्षिक, ये 1 वर्ष की है। तो 1 वर्ष की जब 2.5 है, 2.5 कितनी है? 1 वर्ष की है, तो 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 3 कर दो, 3 5 15 और 3 दूना 6 1 7, 7.5 निकल के आई कितने? 3 वर्ष की वार्षिक दर। और ये 7.5 बराबर है किसके? 540 रुपये के। तो 7.5% निकल है, 1% बराबर होगा 540/7.5 के। तो 100% बराबर होगा किसके? 540/7.5 इंटू 100। ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 इधर बढ़ाएंगे, 25 3 75 25 चक्कू 100, 3 1 3, ठीक है। और फिर ये कैसे करेगा? 3 1 3 3 अटी नहीं, हाँ 3 8 24 3 0 0। तो कितना? 18 चौक 72, वही आ गया। 100% बराबर कितना आ गया? 7200 रुपये, ठीक है। क्लियर है? दोनों मैथड से लगा सकते हैं, दोनों जो अच्छा लगे उससे लगाओ। चलो अगला बोलते हैं। इसमें से कौन सा वाला सही लगा तुमको? ये वाला? ये वाला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही हैं। लिखो, साधारण ब्याज की किसी दर से साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि हमें नहीं पता है। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। कितना टाइम बता रहा है? 2 वर्ष। धनराशि नहीं पता है, समय दिया हुआ है कितना? 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। अब देखो, अब कह रहा है यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित करते, यानी अगर 1% दर इसमें हम प्लस कर देते, दर क्या करते? 1% दर अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपये अधिक मिलता। क्या कह रहा है? यदि 1% इसमें हम बढ़ा देते तो हमें कितना? 24 रुपये अधिक मिलता। सेम है, सही। तो निवेशित की गई धनराशि बताइए, ठीक है। ये वाली धनराशि आपको बतानी है, तो कौन सी ऐसी धनराशि होगी बताओ? तो 1200, हाँ सही है। क्या किया था? पहले 1 वर्ष में 24 था, 2 वर्ष में 24 था, तो 1 वर्ष में 12 हो गया। हाँ, 2 वर्ष में कितना मिल रहा है? 24। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 24/2,
कितना मिला गया 12 मिलेगा, ठीक है। परसेंट बराबर हाँ। 1% बराबर 12, तो 100% बराबर 1200। बस आ गया आंसर। 12 गुणे 100 बराबर 1200। इसमें कुछ था नहीं था। ये हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। 4 वर्ष के लिए। हाँ, यहाँ पे भी राशि नहीं पता है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा गया होता। एक राशि थी, उसको कितने 4 वर्षों के लिए किसी साधारण ब्याज की दर पर रखी गई। कह रहा है यदि उसे 3%, है ना, कितना 3% अधिक दर पर रखा गया होता तो इस पर एक 1440 रुपये अधिक मिलते। 3% ये क्या है, वार्षिक है, 1440 रुपये, तो उस पर कितने 1440 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है। एक धनराशि है जो 4 वर्षों के लिए क्या ब्याज पर रखी गई, ठीक है। दर हमें नहीं पता ना, उस समय का हमें मूलधन पता है, वो क्या थी राशि, पर कहा जा रहा है यदि 3% वार्षिक ब्याज की दर से उसे अधिक और रखा गया होता तो हमें 4 वर्षों में कितने 1440 रुपये ब्याज के तौर पे प्राप्त हो जाते। तो आप ये बताओ वह राशि क्या थी, वह राशि क्या थी। सेम ऐसे ही लगेगा जैसे पहला लगा था। ऐसे 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये वाली राशि पता नहीं आपको। कितने 12,000। हाँ सही है। नहीं समझ में आया विशाल, इधर देखो 4 साल का दिया है ना, 4 साल में मिल रहा है कितना 1440। 1 साल में कितना मिलेगा 1440 बटे 4। इसको काट देंगे। 4 से ही काट दें, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 424। कितना 4 छंग 24, 4 0। 1 साल में कितना मिलेगा 360। अब बताओ 1 साल में यदि मिल रहा है 360 और वार्षिक ब्याज की दर कितनी है 3%। 3% बराबर 360। हाँ बस क्या कह रहा है 3% बराबर 360, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे कितना 3। ठीक है, काट दो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी 1% बराबर कितना हो गया 120 के। तो जब 1% बराबर 120 के हो गया तो क्या हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे 100 बराबर कितना 12 और ये 3 जीरो, यानी 12,000 रुपये। क्या किया यहीं पे कर, हाँ यहाँ पे भी कर सकते हो। लगेंगे ना, ये सरल है क्वेश्चन। चलो अगले वाले में देखेंगे, थोड़ा सा घटा के देखेंगे। अगर उसे इसमें तो लाभ हो रहा है, प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं उसमें घटा देते हैं। चलो अगला नोट करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर 11.5, कोई वार्षिक ब्याज की दर थी 11.5 से उसको कर दी कितनी 10% रह जाने पर। हाँ, कोई वार्षिक ब्याज की दर थी 11.5%, उसको उसने 10% कर दिया। ठीक है, अभी बताओ, अभी तुम कोई धनराशि दोगे 11.5 रुपये पे, फिर उसको 10% पे दे दोगे तो क्या हानि होगी या लाभ होगा, हानि होगी ना। तो पक्का इसमें हानि होने वाली है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। वार्षिक ब्याज की दर 11.5 से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपये वार्षिक की हानि हुई। कितनी हानि हो रही है 55.50 रुपये वार्षिक।
है ना, इसकी क्या हुई, हानि हो रही है। बता रहा है यदि कोई 11.5% की उसकी वार्षिक दर थी, उसको वह 5% 10% कर दे रहा है, तो उसको 55.50 रुपये की वार्षिक की हानि हो रही है। तो आपको बताना है कि उसकी पूंजी क्या थी, रुपयों में उसकी पूंजी बतानी है। बताइए। लगाइए मैम। नहीं है, अरे देखो ऐसे भी लगाया भी था, लाभ हानि में लगा रहे थे। 11.5 थी, कितनी हो गई, 10 हो गई। अंतर कितना आया, तो प्रतिशत थी ना, अंदर कितना आया, 1.5 आया, 1.5%। तो ये 1.5% किसके बराबर है, 55.50 के। 1% कितना होगा, इतना क्लियर हो जाएगा। तो ये बताओ 100% कितना होगा, 55.50 बटे 1.5 इंटू 100। इसमें कोई दिक्कत, ये पॉइंट हट गया, पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 55.5 थी ना, ये पॉइंट हट गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो नीचे वाले 0 बढ़ नहीं जाएगा, कहाँ पे, नीचे वाले 250 नहीं हो जाएगा। अगर ऊपर वाले में 2 संख्या तो नीचे 1 का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी तो आपका अंतर 1.5 ही आएगा। 1 पॉइंट भाई 11.50 देखो, 11 पॉइंट क्या थी, 5 थी, इसमें से 10.5 10 है ना, तो 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 वही 1.5 का अंतर आएगा ना, 5, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसको डायरेक्ट लगाओ। आपका कहना ये है कि यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो नीचे नीचे एक बढ़ा देंगे, है ना, यही कह रही है। तो नीचे जब बढ़ाएंगे तो 0 से 0 को काट नहीं देंगे, इसको जब काट देंगे तो बचेगा क्या, कुछ बचेगा, है ना। तो यहाँ पे था, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटाया, 1 0 लगा दिया, ये 0 से ये 0 काट दिया, तो फिर भी तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा ना। चलो अब देखो, 5 दिया 15, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, क्लियर हो गया। 1 2 3 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, और कितना बचेगा, इधर 2 बचे, 3 3 3 9, 3 7 21, है ना। तो कितना बच जाएगा, 33,700 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गलत काटा मैम, 11 हो गया था ना जब इधर 1 11 था ना, 111। देखिए 3 3 9, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, फिर एक ही बार में लग जाएगा, है ना। तो 37 आ जाएगा, 37 इंटू 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3700 रुपये। हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर, 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपयों में होगा। कितनी बढ़ जाती है, 1250 रुपये बढ़ जाती है, यानी क्या 2.5
5 का मान होगा किसके, 1250 के बराबर। तो अब निकाल लीजिए, 1 का निकाल लीजिए, फिर 100 का निकाल लीजिए। आसान है। लग गया? 60,000। कितना? 60,000? नहीं मैम, देखो 2.5 बराबर है किसके, 1250 के। एक का की कीमत कितनी होगी, 1250 बटे 2.5। तो 100 की कीमत कितनी होगी, 1250 बटे 2.5 इंटू 100। इसको हटा दिया, एक जीरो बढ़ा रही है, 25 1 25 25 चक्कू। ठीक है, सर ऊपर वाला भी कट जाएगा। कौन सा, इधर ये वाला कट जाएगा, पर ये वाला काट दिया, आसान था। अब देखो 4 पंचे, एक जीरो ये वाला लगा लिया, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 1 5। पता नहीं वो कर दिया। और कितना यहाँ पे 40 था ना, एक इसका भी तो जीरो बढ़ेगा, 50,000 रुपये, वो हमने है ना। 25 आप ऐसे भी देख लो, 125 को कितना होता है, 500। बस इतना ही था। क्या कह रहे थे जानते हो, 10% दर थी, 12.5% हो गई, ठीक है। तो उसको 1250 रुपये का लाभ हुआ, अंतर निकाल लिया 2.5, ये 2 पॉइंट किसके बराबर है, 12.5%, 1250 के, ठीक है। तो 1% कितना होगा, ये वाले को लग 1 बराबर 1250 बटे 2.5, तो 100% बराबर 50,000। ठीक, लग जाएंगे। चलो तो ये वाले लग जाएंगे, तो अगले देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन प्लीज। हाँ भेज देंगे। अच्छा एक चीज़ पता है, लास्ट सवाल देख लेते हैं। अगर हाँ लगा लो। अगर हमें मंथ दिया हुआ है, कोई चीज़ मंथ में दी हुई है, अगर उसे साल में बनाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना, 12 से भाग दे देंगे। ये चीज़ पता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। किसी धनराशि पर नोट करिए, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, वार्षिक की दर से 8 माह का इसको समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर, है ना, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से, कौन सी, उसी धनराशि पर, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 माह, 5% वार्षिक की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से, 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है। कितने कम है, 129 रुपये कम है, तो वह धनराशि होगी। ये डिफरेंट है ना, घूम गया एकदम दिमाग। क्या कह रहा है पहले देखो, किसी धनराशि, धनराशि नहीं पता है, वो धनराशि कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, धनराशि नहीं पता है, उस धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 माह का, ठीक है, 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 माह के साधारण ब्याज पर 129 रुपये कम है। अब ये बताओ, इस पे 4% मिल रहा है, 8 महीनों के लिए दे रहा है, और ये 5% दर बढ़ा रहा है, 5% और 15 माह के लिए, तो ये बताओ बड़ी वाली कौन सी होगी, 5% 15 माह दे रहा है, 4% 8 माह दे रहा है, तो बड़ी कौन सी होगी भाई, ज़्यादा दर लगा रहा है और ज़्यादा समय लगा रहा है, तो इस पे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और इस पे जो इसका डिफरेंस है वो दिया हुआ है, क्या दिया है, 129 रुपये कम है ना, ये इससे क्या है 100, भाई ये
कम है इससे 129 रुपये, या कहो ये ज़्यादा है इससे कितनी 129 रुपये। ठीक है, डिफरेंस कितना है 129 रुपये है, तो वह धनराशि निकालनी है। बस इतना ही दिया सवाल में। सर इसके जैसे समय और नंबर के बीच मांग में अंतर निकालने का उसके बराबर कर दे, 129 के बराबर हो जाए। वही कर लीजिए, बस वही होगा और कुछ होगा ही नहीं। और धनराशि को कुछ मान लीजिए, माना धनराशि कितनी 100 नहीं, एक्स वाई जेड में ए मान लेते हैं। माना धनराशि बराबर ए, ठीक है, ए हमारी धनराशि हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ए अगर धनराशि होगी, अगर ए धनराशि होगी तो देखो ए इंटू कितना, दर कितनी लग रही है 5% इंटू समय क्या कुछ दिया हुआ है 15 माह। ये जो 15 माह दिया हुआ है इसको बनाएंगे साल में, तो 15/12 इंटू 100। ये बड़ी वाली में से हम क्या छोटी वाली को घटा दें, इसको कौन सी 4% वाली को। धनराशि वही सेम है ना, ए इंटू 4 इंटू अब इतने मंथ कितने लग रहे हैं 8 लग रहे हैं, बटे कितने 100, ठीक है, और इंटू 12, क्योंकि इसको भी 8 महीने में दिया तो 12 से करेंगे। ये बराबर इसका डिफरेंस जो आ जाएगा, इसका डिफरेंस वो बराबर किसके 129 रुपये के, ठीक है। तो वह धनराशि क्या होगी, तो निकाल लो, ए का मान यहाँ से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। काटो मत, देखो ये इतना पोर्शन इसमें का, ये इतना पोर्शन इसमें का कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर ले लो। ए अपॉन 100 इंटू 12 मिल गया कॉमन, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा 15×25 75 माइनस 8 चक्कू 32, इतना बचा बराबर 129 के। 75 में से ये 32 गया, कितना बचेगा 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया, क्लियर है। तो कितना बचेगा, और इसको उधर भेज दें, है ना, ए को रखे बाकी उधर भेज दें, ए इधर रखो और बाकी उधर भेज दो। 129 ये कहाँ चला जाएगा, हाँ गुणे 100 इंटू 12, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, अब ए बराबर कैसा जाएगा, इधर लगा लेते हैं। ये कितना था 129 इंटू 100 इंटू 12 बटे 43, इसको काटो, कैसे किसको कितनी बार में जाएगा 4 3 12, 3 बार में जाएगा। 43 1 43 43 3। अब देखो आराम हो गया, ए बराबर कितना 12 3 36 और डबल 0 कितना हो जाएगा, कितनी धनराशि निकल आई, क्लियर हो गया ना। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, देख लेते हैं, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, कितना समय लगेगा, हो जाएगा। देखो जैसे वो वाला लगाते थे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4% की दर से कितना 8 माह का, इसको हम बना ले रहे क्या 12, है ना, इसको साल में बना रहे थे। 5% कितना 15/12, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप करो 15 बटे उसमें से ये वाला क्या करो घटा दो, है ना, इस वाले में से ये वाला घटा दो। देखो 5 इंटू 15/12 माइनस कितना है 4 इंटू 8/12 और बराबर है किसके 129 के, क्लियर है यहाँ तक। इसको देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, 1/12 मिल जाएगा, 1/12 निकाल लें हम, ठीक है। तो क्या 15×25 75 माइनस 8 चक्कू 32 बराबर 129। तो इधर कितना बचेगा 43 बराबर कितना बचेगा 129, और इधर उधर वो चला जाएगा इंटू 12, ठीक है। तो बराबर 129 इंटू 12/43, 43 2 43 43 3, है ना। अब 12 3 36, अब 1 बराबर है किसके 36 के, तो 100 बराबर होगा किसके 36 इंटू 100 बराबर 3600। इसको चाहे तो ऐसे लगा लें, चाहे तो ऐसे, है ना, दोनों ही सही ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं सवाल, ठीक है।